नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा उत्तर प्रदेश की करेंगे, सियासत की करेंगे, लोकसभा चुनाव की करेंगे, समाजवादी पार्टी की करेंगे और खास तौर पर आज चर्चा यादव परिवार की करेंगे। बदायूं से टिकट मिला था शिवपाल यादव को। अब जानकारी यह आ रही कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव के बारे में जानकारी है कि वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी की कब्र पर धर्मेंद्र यादव फूल चढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि समाजवादी पार्टी किस ओर जा रही है, क्या करना चाह रही है। 5 से ज्यादा टिकट अभी तक बदले जा चुके हैं, यानी कि जो घोषित हुए टिकट पहली बार में, उनमें 2 बार टिकट बदल दिए गए। ग्रेटर नोएडा तो ऐसी सीट थी जहां 3-3 बार टिकट बदला गया और 2 ही कैंडिडेट के बीच में, एक बार फलाने, फिर एक बार ढिमकाने, फिर एक बार फलाने, फिर एक बार ढिमकाने। यह स्थिति है समाजवादी पार्टी की। रैली, रोड शो, प्रचार, इसको छोड़ दीजिए, ये अभी उनकी डिक्शनरी में आया नहीं है। तो सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव किस आधार पर लड़ेगी और कौन सी रणनीति के तहत लड़ेगी। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अखिलेश यादव पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे कन्नौज से, अभी तस्वीर साफ। देखिए, अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया था कि भाई कन्नौज से आपके चुनाव लड़ने की कितनी संभावना है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि कन्नौज तो मेरा घर है। और घर कहा, लेकिन उसके आगे नहीं कहा कि चुनाव अपने घर पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये देकर बता करके कि मेरा घर है, ये तो जरूर बता दिया कि मेरा जुड़ाव है यहाँ से। अगर कोई लड़ता भी है तो मेरे घर का होगा या मेरा बहुत करीबी होगा। लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर अभी भी संदेह है। आप देखिए, या तो कन्नौज या मैनपुरी या आजमगढ़, ये 3 ही सीटें हैं जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते थे या लड़ने की संभावना थी। आजमगढ़ से प्रत्याशी घोषित हो गया, मैनपुरी से डिंपल यादव, कन्नौज बस बची है। प्रत्याशी तो बदायूं से शिवपाल यादव भी घोषित हो गए शिवपाल थे। यादव घोषित थे, लेकिन शिवपाल यादव कल एक जनसभा में वहां पे थे बदायूं में ही, और वहां एक प्रस्ताव पास हो गया कि शिवपाल जी नहीं, आदित्य, उनका बेटा जो है आदित्य यादव, उनको हम चुनाव यहां से लड़ाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने खुद प्रस्ताव पारित कर दिया। किसके सामने? शिवपाल यादव के सामने, उनकी मौजूदगी में। और शिवपाल यादव खुद कह रहे हैं कि अब ये प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएगा, वो तय करे। तो एक तरीके से शिवपाल यादव की भी सहमति है इसमें कि भाई उनका बेटा लड़े, मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूं इसमें। भाई जब अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, तो शिवपाल यादव क्यों लड़े वहां पे? क्यों नहीं लड़ रहे हैं लोग चुनाव? देखिए, मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन बना है, जो इक्वेशंस तैयार हुए हैं इस बार बीजेपी के पक्ष में बनते हुए दिख रहे हैं। अभी तक ये था कि भाई आरएलडी भी थी, छोटी पार्टियां थी, नेतृत्व में एक दिशा थी, तो आपको रिजल्ट्स मिले थे। बसपा थी पिछली बार, लेकिन इस बार क्या है? इस बार कुछ नहीं, आपसी तालमेल नहीं है। आपने बताया गौतम बुद्ध नगर में 3 बार प्रत्याशी बदल गया। मेरठ में कल अतुल प्रधान विधायक सरधना के उनको टिकट दे दिया, एक टिकट काट करके। मुरादाबाद में सिंबल मिलते मिलते रह गया, किसी और ने पर्चा भर दिया, रुचि वीरा ने। रामपुर में झगड़ा चल रहा आजम खां वर्सेस अखिलेश यादव का। तो जो ये झगड़ा चल रहा, लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी खेमे में, एक तरीके से ये मान के चलिए कि चुनाव की दिशा तय है। उनको पता है कि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है इस समय। कांग्रेस, जो कि इनकी सहयोगी पार्टी, वो अपने घर की सीटें नहीं घोषित कर पा रही है। सोचिए, आज राहुल गांधी वायनाड में पर्चा भर रहे हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली में कौन होगा ये तय नहीं है अभी तक। तो ये तमाम जो स्थितियां बन रही हैं, वो दिखा रही हैं कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसमें सपा और कांग्रेस है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। नहीं, सवाल देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास पहले भी कुछ नहीं था। रायबरेली सीट थी 2019 में सिर्फ, बाकी अमेठी तो पिछली बार भी राहुल गांधी हार गए थे। एक बार हम कांग्रेस की बात किनारे भी कर दें, समाजवादी पार्टी, आप तो मुख्य विपक्षी दल है, आपको इतना कंफ्यूजन किस बात का? भाई आपके पास कैडर है, आपके पास संगठन है, आपके पास आइडियोलॉजी है, आप सीधे तौर पर खिलाफ हो सकते हैं, सीधे तौर पर आप अगेंस्ट जा सकते हैं कि भाई साहब हमारा जो बात है, हमारी जो लाइन है, हम उस पर कायम हैं। आप मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं, आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। कल एक इफ्तार पार्टी करने गए अखिलेश यादव, इफ्तार कर रहे हैं, तस्वीरें वायरल हैं और उसमें लिख रहे हैं @लखनऊ। न मुसलमान शब्द है, न इफ्तार शब्द है, सब गायब है। बिल्कुल, हम लोग इस पे 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या उस ठप्पे से परेशान है। एक ऐसी पार्टी जिसने माइनॉरिटीज, खासतौर पे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा, और ये कहा जाने लगा, मुलायम सिंह यादव को तो मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा था, ये कहा जाने लगा। क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि इस सिंबल से हमको, इस ठप्पे से हमको बाहर निकलना, सिर्फ हम इनके लिए नहीं, भाई हम अगर सबके आपको लिए ये लग भी रहा है तो आप कंफ्यूजन किस बात का? आप सीधे बाहर आ जाइए, खत्म करिए।
नहीं, बाहर तो नहीं आप आ एक सकते, कदम पीछे नहीं लेते आ हैं, एक सकते, कदम आगे जाते हैं। आप नहीं आ सकते। अगर बाहर निकलेंगे तो जो लोग आंख बंद करके आपके पीछे खड़े हैं वो क्या हाँ। सोचेंगे आपके बारे में, वो भी चला जाएगा आपके हाथ से। और दूसरे की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तो कभी आपके जोन में आया ही नहीं कि आप सही उस बात तरफ है, वो खेल अपने सकें। क्षेत्र का माहिर खिलाड़ी है। माहिर, आप ये चीज समझिए कि अखिलेश यादव मुझे लगता है कि बहुत आगे की सोच रहे हैं, और उस चक्कर में उनको पता है कि आज के समय में उन नतीजों का, उन निर्णयों का आज जो होने जा रहा है नुकसान, वो उनको दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि वो अफजाल अंसारी उनको चाहिए, टिकट देते हैं, लेकिन मुख्तार मुख्तार अंसारी अंसारी नहीं चाहिए, को उनको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ। उनके पास नहीं जाएंगे। पार्टी संवेदना जैसे जाहिर करती है तो ट्रोल हो जाती है, बिल्कुल उनको पता है। इफ्तार पार्टियां चुपके चुपके अब हो जा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस सिंबल से निकलना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ यहीं तक राजनीति सीमित नहीं है, इससे बाहर हमको और इससे बड़ी राजनीति है उसकी तरफ हमको जाना है। अच्छा, ये जो संदेश दे रहे हैं और खास तौर पर भरे पूरे लोकसभा चुनाव के बीच में, आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया है, आज आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है 4 अप्रैल को। ऐसे में अखिलेश यादव मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जा करके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कैंडिडेट के नाम बदल रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है पार्टी का। और आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति थी, और वो भी तब जब इनके पास जयंत यादव जैसे लोग थे, धुरंधर खिलाड़ी थे। देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए भी है, आप सोचिए, देखिए बीजेपी में राजेंद्र जी मेरठ से टिकट काटा गया, वो कल नामांकन में मौजूद थे अरुण गोविल के। संघमित्रा मौर्य भले रो रही हूँ मंच पे मौजूद, मतलब बीजेपी को अगर किसी को बैठाया गया तो उसने विरोध नहीं किया, विरोध नहीं, दुखी हुआ, परेशान हुआ, किसी का भी टिकट वरुण कटे, गांधी ने विरोध विरोध नहीं किया। किया, वो सहयोग करे। हाँ। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे आप यहाँ किसी का टिकट काटिए, वो तुरंत पहुंच जाता है दूसरे खेमे में, वहां से दबाव बनवा अभी देता अभी है। अभी सपाइयों से कह दो तो कहेंगे ये लोकतंत्र की है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी है। अरे ऐसे लोकतंत्र की अच्छी निशानी थोड़ी होती है। देखिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि साहब इस लोकसभा सीट पे इस बार इक्वेशन ये कहता है, हाँ। ये प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहिए, आपके ग्राउंड वर्क ये कहता है, ग्राउंड नेटवर्क, आपको मदद दीजिए। किसी का टिकट काटेंगे, किसी को बैठाएंगे, उनको दूसरे काम में। लेकिन वहां होता क्या है कि वो अखिलेश भैया के पास दबाव बनाने के लिए कहीं और पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाएगा, रामपुर पहुंच जाएगा, इटावा पहुंच जाएगा, वहां से दबाव बनवाने लगता है। तो तमाम दिक्कतें हैं। इसीलिए मुझे देखिए, लीडरशिप जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर के आदेश नीचे तक डाउनलोड हो, लोगों तक समझ में आए। अखिलेश यादव विजनरी नेता है, मैं हमेशा ही कहता हूं, लेकिन वो घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से कि सही बात अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो भैया बुरी तरीके से कंफ्यूज हैं। अखिलेश भैया की बात कर रहा हूं, उनके कार्यकर्ताओं की लैंग्वेज में। टिकटों को लेकर के स्थिति गंभीर बनी हुई है। 5-5, 6-6 सीटों के टिकट बदल देना, शिवपाल यादव तक का अगर चुनाव लड़ने से मना कर देना, ये चीजें सामने आ रही हैं। तो आप पार्टी के भीतर किस स्तर का कंफ्यूजन व्याप्त है आप समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा कर पाएगी क्या? जिस तरीके से 2019 में 5 सीटें जीती थी, क्या इस बार 5 सीटें आ रही हैं, या उससे कम आ रही हैं, या उससे ज्यादा आ रही हैं? आप अपना आकलन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा एनालिसिस, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो उसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।